कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लद्दाख पर भारत और चीन के बीच पिछले कई महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता भी हो चुकी है और जारी भी है। फिलहाल इस शांति वार्ता के बाद चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा और सीमा पर अपनी चालबाजियां दिखाता रहा है। ऐसे में भारत ने भी लद्दाख में अपनी आक्रामक रणनीति को जारी रखा है। भारत चीन के सामने सख्त तेवर बनाए हुए है। इसी का असर है कि चीन अब भारत की कुछ शर्तों को मानने को राजी हुआ है। आपको बता दें कि मंगलवार को भारत और चीन की सेनाओं ने इस बात पर मंजूरी जताई है कि दोनों ही अब बॉर्डर पर अपने सैनिक नहीं बुलाएंगे। दरअसल लद्दाख सीमा के अलग अलग हिस्सों में चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश में लगा था, लेकिन उसे हर बार हार का मुंह देखना पड़ा। चीन से विवाद के बीच भारत को बड़ी बढ़त तब मिली जब भारत ने सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। चीन उसके बाद से वार्ता की गुहार लगाए हुए है। इसी कड़ी में भारत ने अपना रुख बिल्कुल भी हल्का नहीं किया। आखिरकार चीन को बातचीत की टेबल पर आकर समझौता मानना पड़ा। दोनों ही देशों ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर दी। इसकी शुरुआत चीन ने कर दी थी। चीन लगातार LAC के उस पार 50,000 के करीब सैनिकों को जुटा रहा था, जिसके जवाब में भारत ने बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया। यही कारण है कि बार बार युद्ध जैसी बातें सामने आने लगी। इस बीच मंगलवार को दोनों देशों के सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक हुई। 14 घंटे तक बैठक में ये बात सामने आई कि अब दोनों देश बॉर्डर पर और सैनिक नहीं बुलाएंगे। वैसे दोनों देश इस मुद्दे पर सहमत हुए हैं कि सीमा पर अब और सैनिकों की तैनाती नहीं होगी, लेकिन जो सैनिक पहले से ही सीमा पर डटे हैं वो वापस कब बुलाए जाएंगे, इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सर्दियों में भी बॉर्डर पर भारत की ओर से सतर्कता रह सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं और सीमा से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। कि बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। फिलहाल लद्दाख क्षेत्र में थल सेना का साथ वायुसेना ने भी दिया। वायुसेना की ओर से लगातार निगरानी की जा रही थी। लद्दाख के आसमान में सुखोई, मिग, मिराज के साथ नए नवेले राफेल ने भी उड़ान भरी और दुश्मन को चेता दिया कि उसका हर सामना करने को भारत तैयार है। चीन को समझ में आ गया है कि भारत से गीदड़ भभकी देकर हल नहीं निकलेगा। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।